एक माँ का दर्दनाक अंत। दीदी, याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनके आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आप लोग सह परिवार के साथ आना ही है। रुचि अपनी ननद कमला से फ़ोन पर कहती है। तभी कमला उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि इनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इतना बोलकर रुचि ने फ़ोन रख दिया। इधर कमला पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी कमला अपने मायके गई हुई थी। कमला को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए। माँ कमला के गले लगकर रो रही थी। तब कमला बोली, यह सब लोग तो हैं ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? कमला कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा क्या बनाया तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, कमला ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह! सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली, जो कमला को दिखी। तभी कमला माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो, बना कर देगी। कमला हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रही थी? वहाँ सब ठीक तो होगा ना? कमला अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता था, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसको समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन कमला माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो, रुचि माँ के कमरे में आकर कमला को बोली। चलो माँ, तुम भी खाना खा लो, कमला उठते उठते हुए बोली। अरे दीदी, नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ़ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेगी, आप चलो, रुचि बोली। लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटने में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। रूही स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी, मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे कमला अपने भाभी को कहती है। इस पर रुचि कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन कमला को साफ तरीके से समझ में आ गया कि रुचि को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, यह क्या है, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? कमला माँ को बोली। उतने में रुचि बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हज़म होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर रुचि वहाँ से चली गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान कमला की प्लेट पर ही था। यह देख कमला सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब कमला ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं, लगता है भाभी का डर था। तब भी कमला ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन कमला वहीं पर थी और कमला माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिन तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी कमला सिर्फ अपने जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले कमला ने अपने भाई तनय को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
लोग क्या कहेंगे, बेटा माँ को तकलीफ़ देता होगा इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। तनय गुस्से से बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला। तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। कमला ने बहुत जिद की लेकिन माँ बेबस थी। कमला उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। कमला को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी है, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। कमला अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने रुचि और तनय की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे थे, तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। कमला दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, रुचि कमला को बोली, जो माँ के रूप में माँ की तस्वीर सीने से लगा कर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप खाना नहीं खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? रुचि कमला को बोली, भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी। सोच कर देखो भाभी एक बार, आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर में मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, वह घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? कमला चिढ़कर रुचि से बोली। तभी वहाँ पर तनय भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चे के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ ज़रूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। कमला यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे रुचि और तनय की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए सब व्यर्थ है। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो मिलती हूँ एक नए नेक्स्ट स्टोरी के साथ।